अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, रज़ी फूड डायरीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बला से महफूज रखे। जी व्यूवर्स, रज़ी फूड डायरीज़ में हम आपको वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला की बहुत प्यारी सी नेमतों में से आज जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो है गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, बहुत सी रेसिपीज़ सुनी भी होगी, देखी भी होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये मुरब्बा आप 3 माह तक बाहर रखेंगे फ्रिज के बगैर तो ख़राब नहीं होगा। ये कैसे बनाया जाता है, गाजरों की कटिंग आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने बड़ी गाजरों के कम अज़ कम 3 पीस करके ये छोटे छोटे स्लाइस कर लें। आप बड़े कर लें, छोटे कर लें, लेकिन इसका ये होता है कि एक पीस ही इंसान उठा के खा लेता है। बाज़ार में क्या होता है कि बड़ी बड़ी गाजरें ये होती हैं, उनके हल्का सा ये रिमूव किया होता है तो साबित ही गाजरें डाल देते हैं। उन्होंने बेचना होता है, हमने बेचना नहीं। हमें सफाई का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा। हम 1 बाइट इस्तेमाल करें ताकि हमारे बच्चे खुशी खुशी ले लें। अब मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि रेसिपी तो हर कोई बता देता है, लेकिन इसकी अफादियत, इसको कैसे छीलना है, हमने ये चीज़ गौर से देखनी है आपने। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये देखें, ये आपके लिए मैंने 2 गाजरें रखी थी। एक पीलर ले लें आप, इससे गाजर बहुत अच्छी छीली जाती है, ज़्यादा इसका छिलका रिमूव नहीं होता। ये देखें, आपने इसको छीलना है, ठीक है। ये जो गाजर है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी स्किन के साथ सारे अफादियत है, सारे विटामिन है। जब ये नाइफ़ के साथ आप करते हैं ना तो इसकी सारी अफादियत निकल जाती है, इसका फ़ायदा ही नहीं खाने का। जबकि ये नज़र के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए गाजर बहुत मुफीद है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी सूरत में आप बना के दें। अब हमने करना क्या है कि बाज़ार वाले क्या करते हैं, इतना सा ये ना रिमूव करते हैं गाजर की ये जड़, लेकिन हमें इतनी नहीं, हमें थोड़ी सी ज़्यादा करनी है क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। ये हो गया। और ये बड़ी गाजरें हैं तो आप इसके 2 पीस करके तो इसके 3-4 आप पीस कर लें ताकि आसानी से 1 बाइट बन जाए हमारी, ठीक है। तो अब बताती हूँ इसको डालने का तरीका, आप कैसे रखना है इसको आपने। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी गाजरों को वो कॉटन के कपड़े के साथ अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। आपको इसकी ड्राइनेस नज़र आ रही होगी। अब हमने क्या करना है, 3 किलो मैंने गाजरें ली थी, इसमें 1 पाव तकरीबन इसका जो एक्सिस कूड़ा वगैरह था या जड़े वगैरह, छिलके वगैरह उतर गए। अब इसमें हमने जितनी गाजरें हो ना उससे आधी चीनी डालते हैं। अब मैं 1.5 किलो इसमें चीनी डालूँगी। इसमें 1.5 किलो चीनी डालूँगी। ये हमारी 1 किलो चीनी है, आधा किलो मैं और डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो चीनी इसमें चली गई है। अब हमने करना क्या है, इन गाजरों को, आप शाम होने वाली है, इन गाजरों को मैं रख दूँगी ढाँप के। तो इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आप मिलूँगी, आपको बताऊँगी इससे आगे हमने क्या करना है, किस तरह इसको बनाया जाए कि ये गाजरों का मुरब्बा ख़राब ना हो। तो इंशाल्लाह आपको अब कल मिलूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको जो चीज़ बताऊँ उसका फ़ायदा भी बताऊँ, उसके क्या फ़ायदे हैं, पकाने के क्या तरीके हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह कल आपको मिलूँगी। आप बना रहे हैं, रात को हमने गाजरों में चीनी डाल के रख दी थी। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीनी हमारी सारी मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसको पकाना है। ये जो टिप और ट्रिक्स है ना, ये बड़े गौर से देखने वाली हैं। ये पहले तो मैं इसमें डालूँगी इलायची। ये देखें, ये इलायची के दाने मैंने नहीं निकाले, बस हल्का सब कुछ किया है, हल्के से मुंह इसके खोल दिए हैं मैंने, क्योंकि बच्चे दाने पसंद नहीं करते इलायची के, तो इसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा। अब हमने मीडियम आँच पे इसको पकाना है, क्योंकि तेज़ आँच पे पकाया शीरा तो हमारा जल्दी बन जाएगा, गाजरें कच्ची रह जाएंगी, जबकि हमें गाजरों को भी गलाना है। ये जो सारा पानी है ना, ये पानी नहीं मैंने डाला, ये शीरा है। ये चीनी जो है ना इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है, इसके अंदर रच बस गई है चीनी, तो ये वही चीज़ है। तो अब इसी में हमने गाजरों को पकाना है मीडियम आंच पे। गाजरें हमारी फुल डन होनी चाहिए, मैशी भी नहीं होनी चाहिए। और चाश की कंडीशन, चाशनी की क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। जब इस कंडीशन पे आ गए ना कि चाश हमारी पक गई है, मैं वो दिखाऊंगी उसकी क्या निशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें भी, बस मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, अब मैंने ये बादाम की गिरियाँ छील ली हैं।
पहले इसको गर्म पानी में डाल के 10 मिनट रख दिया, फिर छील लिया, फिर इसको कॉटन के कपड़े के साथ मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लिया। याद रहे चम्मच हमारा गीला नहीं होना चाहिए, हाथ हमारे गीले नहीं होने चाहिए। तो ये मुरब्बे और अचार जो है ना सालों के साथ चलते हैं, महीने तो कहीं भी नहीं गए। तो आपने चाश का ये देखना है, इस चाश की ये जो चाशनी है ना इसकी हमने तार नहीं बनानी। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे हैं मीडियम आंच पे मुझे ये मुरब्बा बनाते हुए। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि गाजर हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट हमारी गाजर हो चुकी है। ये देखें, ये देखें, बस गाजरें अच्छे से गल गई हैं। तो अब आपकी चाश भी पक गई है। मैं हाथों से भी दबा के दिखा सकती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें। तो बस आपने इसी बात का ही ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में डालना है उसको अच्छी तरह धो के आपने ड्राई करना है, और जब भी निकालना है खुशक हाथ और खुशक चम्मच के साथ निकालना है, चाहे वो मुरब्बा हो चाहे वो अचार हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि ये रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई यम्मी सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।